नमस्कार। आज हम एक सफर पर चल रहे हैं, एक ऐसा सफर जो हमारे ही अंदर हो रहा है। हम गोता लगाने वाले हैं उस दुनिया में जो हमें जिंदा रखती है, हमारा खून, हमारा रक्त, यानी कि हमारा हेमाटोपोएटिक सिस्टम। तो चलिए जीवन की इस नदी में उतरकर इसके राज समझने की कोशिश करते हैं। और ये बात हमारे शरीर के लिए ना 100% सच है। सोचिए, हर पल हमारी नसों के अंदर एक ऐसी दुनिया है जो हमें दिखती नहीं, पर वहां लगातार हलचल मची हुई है। एक खामोश जंग जहां जीवन और मृत्यु का खेल कभी रुकता ही नहीं है। तो आज की इस पूरी चर्चा में हम इन 6 हिस्सों से गुजरेंगे। पहले जानेंगे कि खून आखिर है क्या, फिर उसके अंदर झांकेंगे, हमारी कोशिकाओं की सेना से मिलेंगे, ये बनती कहाँ है ये देखेंगे, और फिर खून के थक्का जमने का जादू और संतुलन का वो कमाल का खेल समझेंगे। तो सबसे पहली बात, खून सिर्फ एक लाल रंग का पानी नहीं है। विज्ञान की भाषा में इसे कहते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, मतलब एक ऐसा तरल जो शरीर के हर हिस्से को जोड़ता है। इसको ना ऐसे समझिए, मान लीजिए हमारे शरीर के सारे अंग जैसे दिल, दिमाग, फेफड़े, ये सब अलग अलग टापू हैं। तो खून वो समुद्र है जो इन सभी टापुओं को आपस में कनेक्ट करता है, खाना पीना पहुंचाता है, संदेश लाता ले जाता है। और इस पूरे सिस्टम का जो आधार है ना, वो एक प्रक्रिया है जिसका नाम है हीमोपोएसिस। सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब सीधा सा है। ये वो प्रोसेस है जिससे हमारे शरीर में लगातार खून की नई कोशिकाएं, नए सेल्स बनते रहते हैं। इसी प्रक्रिया को हम आगे और अच्छे से समझेंगे। तो अब सवाल ये है कि खून के अंदर आखिर होता क्या है। चलिए एक बूंद खून के अंदर झांकते हैं। अच्छा, अगर हम खून को एक टेस्ट ट्यूब में लेकर एक मशीन में, जिसे सेंट्रीफ्यूज कहते हैं, बहुत तेजी से घुमा दें, तो वो अपने अलग अलग हिस्सों में बंट जाता है। तो खून असल में बना किस चीज से है, इसका जवाब ना थोड़ा हैरान करने वाला है। क्योंकि जो खून हमें एक गाढ़े लाल रंग का लिक्विड दिखता है, असल में उसकी बनावट वैसी है नहीं। ये देखिए, हमारे खून का आधे से भी ज्यादा हिस्सा, मतलब 55%, वो लाल नहीं है। वो असल में एक हल्के पीले रंग का तरल है जिसे कहते हैं प्लाज्मा। और जो बाकी का 45% हिस्सा है, उसमें होती है हमारी सारी कोशिकाएं, यानी सेल्स। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर हम सिर्फ उस प्लाज्मा को देखें ना, तो उसका भी लगभग 92% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ पानी है। यही पानी वो नदी है जिसमें बाकी सब कुछ तैर रहा है। तो फिर असली खेल कहाँ है? वो है बचे हुए 8% में। इसी छोटे से हिस्से में तैर रहे हैं बड़े बड़े खिलाड़ी। प्रोटीन्स, मिनरल्स जैसे सोडियम, कैल्शियम, हार्मोन्स, ग्लूकोज और हमारी बॉडीगार्ड्स यानी एंटीबॉडीज। इनमें एक प्रोटीन होता है एल्ब्यूमिन। उसका काम तो बड़ा मजेदार है। वो एक स्पंज की तरह काम करता है जो पानी को सोख कर हमारी नसों के अंदर ही रखता है, बाहर लीक नहीं होने देता। चलिए अब प्लाज्मा वाले हिस्से से आगे बढ़ते हैं और खून के उस 45% हिस्से की बात करते हैं जो असल में एक सेना की तरह है, हमारी कोशिकीय सेना। इसमें 3 तरह के मुख्य सैनिक हैं और हर सैनिक का काम एकदम अलग और बेहद जरूरी है। तो ये रहे हमारे 3 सैनिक। लाल रक्त कोशिकाएं यानी आरबीसीज, जिनका काम है ऑक्सीजन की सप्लाई करना। श्वेत रक्त कोशिकाएं या डब्ल्यूबीसीज, जो हमारी इम्यूनिटी के सोल्जर हैं, बीमारियों से लड़ते हैं। और तीसरे हैं प्लेटलेट्स, जो चोट लगने पर खून का बहना रोकते हैं। अब जरा इनसे एक एक करके मिलते हैं। कुदरत की इंजीनियरिंग कितनी कमाल की है, इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है हमारी लाल रक्त कोशिका। इसमें एक बहुत ही अजीब बात है, इसमें न्यूक्लियस यानी सेल का दिमाग होता ही नहीं। अब सवाल है, ऐसा क्यों? भाई इसलिए ताकि सेल के अंदर ज्यादा से ज्यादा जगह खाली हो और उस खाली जगह में ठूस ठूस कर हीमोग्लोबिन भरा जा सके। जितना ज्यादा हीमोग्लोबिन, उतनी ज्यादा ऑक्सीजन की ढुलाई। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी ट्रक में ज्यादा सामान भरने के लिए ड्राइवर की सीट ही हटा दी जाए। क्या कमाल का डिजाइन है ना? लेकिन यहाँ पर एक बात समझना बहुत जरूरी है, संतुलन। हर चीज बैलेंस में ही अच्छी है। अगर लाल रक्त कोशिकाएं जरूरत से ज्यादा हो गईं, तो खून एकदम गाढ़ा हो जाएगा, जैम जैसा, और दिल पर जबरदस्त प्रेशर पड़ेगा। इसे पॉलीसाइथीमिया कहते हैं। और दूसरी तरफ अगर खराब सफेद कोशिकाएं बेकाबू होकर बढ़ने लगें, तो वो ल्यूकीमिया यानी ब्लड कैंसर बन जाता है, जो अच्छी कोशिकाओं को काम ही नहीं करने देता। हमारी सफेद कोशिकाएं यानी जो सैनिक हैं, उनके लड़ने का तरीका बड़ा ही गजब का है। इस प्रोसेस को कहते हैं फैगोसाइटोसिस, जिसका मतलब है सेल का खा जाना।
होता यह है कि हमारे न्यूट्रोफिल या मोनोसाइट जैसे सैनिक जैसे ही किसी दुश्मन, मान लीजिए बैक्टीरिया को देखते हैं, वो उसे चारों तरफ से घेर कर पूरा का पूरा निगल जाते हैं और फिर अंदर ही उसे पचाकर खत्म कर देते हैं। मतलब माइक्रोस्कोप के नीचे एक शिकार चल रहा है। अब आते हैं सेना की तीसरी टुकड़ी पर, प्लेटलेट्स। ये हमारी बॉडी की इमरजेंसी रिपेयर टीम है। कहीं भी कट लगा ये फौरन पहुंच जाते हैं। सबने सुना होगा कि डेंगू में प्लेटलेट्स गिर जाती हैं। वो इसीलिए खतरनाक है क्योंकि रिपेयर टीम के बिना अंदर ही ब्लीडिंग शुरू हो सकती है। पर यहाँ भी वही संतुलन वाली बात है। अगर ये ज्यादा हो गए तो बिना चोट के ही नसों के अंदर थक्के बना सकते हैं, जो बहुत खतरनाक है। तो सवाल ये उठता है कि ये लाखों करोड़ों सैनिक ये कोशिकाएं आखिर बनती कहाँ से हैं? तो इनकी एक फैक्ट्री है जो हमारी बड़ी हड्डियों के खोखले हिस्से के अंदर छिपी है। इसे कहते हैं अस्थि मज्जा या बोन मैरो। चलिए इस फैक्ट्री के अंदर चलकर इसकी प्रोडक्शन लाइन को देखते हैं। इस फैक्ट्री में एक मास्टर सेल होता है, स्टेम सेल। यहीं से दो अलग अलग प्रोडक्शन लाइन निकलती हैं। एक है माइलॉइड लाइन, जहां से आरबीसीज और प्लेटलेट्स बनते हैं, और दूसरी है लिम्फॉइड लाइन, जहां से हमारी इम्यूनिटी वाले सैनिक यानी डब्ल्यूबीसीज बनते हैं। पर सबसे कमाल की बात यह है कि शरीर के अलग अलग डिपार्टमेंट आपस में बात कैसे करते हैं। देखिए, फैक्ट्री तो है बोन मैरो में, पर प्रोडक्शन का ऑर्डर कौन देता है? हमारी किडनी। जैसे ही किडनी को पता चलता है कि खून में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, वो फौरन ईपीओ नाम का एक हार्मोन रिलीज करती है जो बोन मैरो को मैसेज भेजता है, प्रोडक्शन बढ़ाओ, ज्यादा आरबीसीज बनाओ। कमाल है ना? अब बात करते हैं एक ऐसे प्रोसेस की जो किसी जादू से कम नहीं लगता, खून का थक्का जमना या क्लॉटिंग। ये वो सिस्टम है जो एक छोटी सी चोट को जानलेवा बनने से रोकता है। समझिए कि ये पूरा काम 3 स्टेप्स में होता है। स्टेप 1, अलार्म। जैसे ही चोट लगती है, वहां मौजूद प्लेटलेट्स फट जाती हैं और एक केमिकल अलार्म बजाती हैं। इसका नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन। स्टेप 2, एक्टिवेशन। ये अलार्म खून में मौजूद कैल्शियम की मदद से एक सोए हुए एंजाइम प्रोथ्रोम्बिन को जगाकर एक्टिव थ्रोम्बिन बना देता है। स्टेप 3, जाल। अब ये जागा हुआ थ्रोम्बिन एक दूसरे प्रोटीन फाइब्रिनोजिन को एक्टिवेट करता है, जो फौरन पतले पतले धागों का एक जाल बना देता है। इसी जाल में बाकी सेल्स फंस जाते हैं और घाव सील हो जाता है। रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर ये थक्का बनाने का सारा सामान, ये प्रोटीन्स, ये कैल्शियम हर वक्त हमारे खून में घूम रहा है, तो फिर हमारा खून नसों के अंदर ही क्यों नहीं जम जाता? इसका जवाब है एक हीरो जिसका नाम है हेपेरिन। ये हमारे शरीर का अपना नेचुरल खून पतला करने वाला एजेंट है। इसका काम एक बहुत ही चौकन्नी ट्रैफिक पुलिस जैसा है। ये लगातार खून में गश्त लगाता रहता है और ये पक्का करता है कि ट्रैफिक जाम न हो। ये थक्का बनाने वाले सारे फैक्टर्स को शांत रखता है और उन्हें बिना वजह एक्टिवेट होने से रोकता है। तो इस पूरी कहानी से एक बात तो साफ है, हमारा खून, हमारा पूरा हेमाटोपोएटिक सिस्टम असल में संतुलन का एक कमाल का खेल है। हर चीज, हर सेल, हर प्रोटीन बिल्कुल सही मात्रा में सही समय पर होना चाहिए। जरा सा भी कम या ज्यादा और पूरा सिस्टम गड़बड़ा सकता है। और इस संतुलन का एक जीता जागता उदाहरण है जो हम सबने देखा है। हमारे खून में जो नमक की मात्रा होती है वो ठीक 0.9% होती है। अब याद कीजिए, जब कोई बीमार होता है और अस्पताल में उसे ड्रिप चढ़ती है, उससे लाइन वाटर में नमक कितना होता है? ठीक 0.9%। ऐसा इसलिए ताकि वो पानी सीधा हमारे खून के साथ घुल मिल जाए और हमारी कोशिकाओं के नाजुक संतुलन को जरा भी ना बिगाड़े। तो आखिर में बस एक सवाल के साथ इस सफर को खत्म करते हैं। जब हमारे शरीर के अंदर हर पल इतनी खामोशी से इतना सटीक और जटिल काम चल रहा है, तो सोचिए ऐसे और कितने जैविक जादू होंगे जो हमारे अंदर हो रहे हैं और हमें उनकी खबर तक नहीं है। इस पर सोचिएगा जरूर।